19 मार्च आज दिन भर का मौसम। नमस्कार दोस्तों, झारखंड से दिल्ली तक 20 बड़ी खबरें। आइए विस्तार से जाने वेदर का समाचार इस प्रकार है। आज का मौसम, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आई गिरावट, गर्मी से मिली राहत। आज का मौसम, झारखंड के प्रमुख जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। इसकी वजह से मार्च में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। झारखंड में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान में गिरावट आने के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम केंद्र रांची ने बुधवार को बताया कि राजधानी रांची के न्यूनतम तापमान में 3.7 डिग्री की गिरावट के बाद ये 17.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, जो सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस कम है। रांची के उच्चतम तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट आई है और यह 32.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, जो सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इन जिलों में न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो थमल और चाईबासा के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को जमशेदपुर का उच्चतम तापमान 0.1 डिग्री घटकर 37 डिग्री रह गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। यहाँ के न्यूनतम तापमान में 1.6 डिग्री की गिरावट आई है। आज यह 19.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। डाल्टनगंज के उच्चतम तापमान में नहीं हुआ कोई बदलाव। डाल्टनगंज के उच्चतम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यह 35.8 डिग्री पर बना हुआ है। न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। आज डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। अब वेदर, यूपी के इस हिस्से में बदल रहा मौसम का मिजाज, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में लगातार मौसम बदल रहा है। कभी पारा 40 के पास पहुंच रहा है तो कभी बारिश के साथ ओले बरस पड़ रहे हैं। एक बार फिर पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना जताई गई है। इसे लेकर किसानों को एहतियात बरतने के। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम करवट ले रहा है। होली के अगले दिन कुछ हिस्सों में बारिश और ओले पड़े तो कुछ हिस्से गर्मी से परेशान रहे। इस बीच पूर्वी यूपी यानी पूर्वांचल में एक बार फिर बारिश की संभावना बन रही है। इस इलाके में अगले कुछ दिनों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और हल्की बारिश के आसार हैं। ऐसे में विशेषज्ञों ने किसानों को बेहद सावधानी रखने और एहतियात बरतने की सलाह दी है। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में बताया गया कि आगामी दिनों में मौसम में बदलाव देखे जाने के आसार हैं। बुधवार को पश्चिम क्षेत्र में विकसित होने वाले पश्चिमी विक्षोभ और ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाओं के प्रवेश होने के संयुक्त प्रभाव के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। पूर्वी यूपी में गोरखपुर से प्रयागराज तक के जिले आते हैं। भदोही जिले में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश का प्रभाव कुछ स्थानों पर और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी का असर दर्ज किया जा सकता है। अनुकूल मौसम परिस्थिति अपने क्षेत्र में मिलने पर अच्छी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। दिल्ली वेदर अपडेट। दिल्ली NCR में फिर बदलेगा मौसम, अगले 2 दिन बारिश के आसार, 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। दिल्ली वेदर अपडेट। दिल्ली NCR में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। अगले 2 दिनों में हल्की बारिश के आसार हैं। हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। तापमान में अभी 2 दिन और ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद गर्मी और तापमान दोनों में इजाफा होगा। दिल्ली का AQI 145 यानी मध्यम श्रेणी में रहा। बदलते मौसम के बीच बृहस्पतिवार और शुक्रवार को एक बार फिर से दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। तापमान में भी अभी 1-2 दिन और बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी, लेकिन इसके बाद फिर गर्मी और तापमान दोनों में इजाफा होता जाएगा। मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री कम 30.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री कम 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 89 से 50% रहा। सोमवार के बाद मंगलवार को लगातार दूसरे दिन ऐसा देखने में आया कि जब दोनों ही तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हुए। पंजाब चंडीगढ़ के मौसम को लेकर बड़ी खबर, आज और कल के लिए जारी हुई चेतावनी। पंजाब डेस्क का पंजाब के मौसम को लेकर बदलाव की खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज फिर से मौसम बदलेगा, जिसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। अनुमान है कि आज और कल यानी 19 और 20 मार्च को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। साथ ही आंधी और बिजली चमकने के भी आसार है। जारी हुई चेतावनी के अनुसार राज्य के जिला फाजिल्का, मुक्तसर, फरीदकोट और पठानकोट शामिल है, जहां आज हल्की बारिश हो सकती है। आज से फिर हल्के बादल, लेकिन अब ठंडक नहीं। उधर चंडीगढ़ की बात करें तो शहर का तापमान अब 30 डिग्री से नीचे नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में भी बढ़ता ही जाएगा।
मंगलवार को भी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का तापमान 30 डिग्री रहा, हालांकि शहर के अंदर सेक्टर 30 के मौसम विज्ञान केंद्र में पारा 29.3 रहा। पश्चिमी विक्षोभ का ताज़ा लेकिन हल्का स्पेल बुधवार से फिर उत्तर भारत में सक्रिय हो रहा है। हालांकि ये स्पेल इतना मजबूत नहीं है कि चंडीगढ़ या आसपास के एरिया के मौसम में बड़ा बदलाव कर पाए। बुधवार से शुक्रवार के बीच हल्के बादलों के साथ तेज हवाएं और बादलों की गर्जना के बीच हल्की बारिश या ओले पड़ने की संभावना है। केदारनाथ पैदल रूट से हटाने लगे जमी बर्फ, उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट खुलने की यह तारीख। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान भोले को समर्पित केदारनाथ धाम में भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग में बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री समेत चारों धामों के कपाट खुलने से पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी समेत अन्य राज्यों से उत्तराखंड में धामों के दर्शन को आने वाले तीर्थयात्रियों को उम्दा सुविधाएं मिलेंगी। विदित हो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के सख्त से सख्त निर्देश दिए हैं। नेशनल हाईवे से लेकर ऑल वेदर रोड का ठीक करने, पार्किंग, पेयजल, स्वास्थ्य आदि पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हरियाणा वेदर अपडेट। हरियाणा समेत देश भर में आज कैसा रहेगा मौसम? देखें मौसम पूर्वानुमान। हरियाणा वेदर। हरियाणा समेत कई राज्यों में दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है, लेकिन रात के समय मौसम में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 21 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। हरियाणा वेदर। हरियाणा समेत कई राज्यों में दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है, लेकिन रात के समय मौसम में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 21 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। इसी दौरान बीच बीच में हल्की गति से हवाएं चलने की संभावना है, लेकिन आज एक और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से हवाएं उत्तर पूर्वी होने से 20 व 21 मार्च को वातावरण में नमी बढ़ने व आंशिक बादल आने की संभावना है, जिससे रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। हरियाणा वेदर अपडेट। हरियाणा में गर्मी ने खटखटाया दरवाजा, सप्ताह भर कैसा रहेगा मौसम? यहां देखें आईएमडी की रिपोर्ट। हरियाणा वेदर अपडेट। हरियाणा में गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। हालांकि रात को तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 21 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान बीच बीच में हवाएं चलने की संभावना है। हवाएं चलने से रात्रि तापमान में गिरावट आने और दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बादल छाए रहने की संभावना है। वेदर इन अप। 3 दिन बाद फिर से होगी बूंदाबांदी, पारे में उतार चढ़ाव जारी। यूपी में पारे का उतार चढ़ाव जारी है। आने वाले दिनों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कई इलाकों में फिर से बूंदाबांदी हो सकती है। विस्तार। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों में हुई बूंदाबांदी से तपिश भरी गर्मी से जहां राहत मिली है, वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के मुताबिक शुक्रवार से मौसम में फिर से बदलाव के आसार हैं। मंगलवार सुबह से ही प्रदेश भर में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवाएं चलीं। इसके असर से प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में पारे में गिरावट दर्ज की गई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 18 से 20 मार्च तक मौसम शुष्क रहने वाला है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी से चली नमी युक्त पूर्वाई फिर से मौसम में बदलाव लाएगी। सोमवार की सुबह राजधानी लखनऊ समेत गोरखपुर, वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, इटावा, बिजनौर आदि जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिली थी। कई जिलों में बारिश के संग ओले भी पड़े। आईएमडी वेदर। 19 से 23 मार्च के बीच कैसा रहेगा मौसम? तेज हवाओं के साथ बारिश का भी अलर्ट जारी। आज का मौसम। देश के हर कोने में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। बीते काफ़ी दिनों से कभी गरज चमक के साथ बारिश तो कभी तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने लोगों को परेशान किया है। अब हाल ही में मौसम विभाग ने 23 मार्च तक के मौसम को लेकर ताज़ा अपडेट, वेदर अपडेट जारी करते हुए कई राज्यों में तेज आंधी, बिजली गिरने, बादलों की कड़कड़ाहट के साथ भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। वहीं इसी के साथ कुछ राज्यों में भीषण गर्मी और लू का कहर रहेगा। आइए जानते हैं कहां कैसा रहेगा मौसम। HR ब्रेकिंग न्यूज़। आईएमडी रेन अलर्ट। मार्च के महीने में देश भर का मौसम करवट ले रहा है और जैसे जैसे मार्च का महीना आगे बढ़ रहा, गर्मी ने भी अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। अभी से ही कई राज्यों में लू की स्थिति देखने को मिल रही है, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी के हालात बने हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने लेटेस्ट अपडेट, वेदर अपडेट जारी करते हुए बताया है कि आज से ओडिशा के इलाकों को छोड़कर पूर्वी भारत में हीटवेव की स्थिति में कमी आने का अनुमान है।
मप वेदर, मध्य प्रदेश में कल एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कई जिलों गरज चमक और हल्की बारिश का अलर्ट। मप वेदर, मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। साइक्लोनिक सिस्टम एक्टिव होने से कुछ जिलों हल्की बारिश और बादल देखने को मिल रहे हैं। कल एक और सिस्टम एक्टिव होगा जिसकी वजह से प्रदेश में 3 दिन तक बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में 2 साइक्लोनिक सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश का मौसम बदला हुआ है। मंगलवार को कई जिलों धूप छांव चलता रहा। राजधानी भोपाल में भी दिन में तेज हवा चली, यहां का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल यानी 19 मार्च से अगले 3 दिन के लिए मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। रंग पंचमी से प्रदेश का आधा हिस्सा भीगेगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी होगी। वहीं जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल संभाग में तेज आंधी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 2 वेदर सिस्टम एक्टिव, तेज आंधी और बारिश का अलर्ट, जाने मौसम का हाल। मध्य प्रदेश के शहरों में गर्मी का प्रभाव या तापमान कैसा रहा? देश में चलने वाली हवा से कहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, कहां बढ़ोतरी? वहीं रोज प्रदेश में एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा रहा? यही सब बताएंगे 10 सूत्र की इस रिपोर्ट में। मंगलवार को सभी संभागों के जिलों में मौसम सूखा ही रहा। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो सभी संभागों में सोमवार के मुकाबले मंगलवार को 2 से 3 डिग्री की कमी देखने को मिली। प्रदेश के सभी संभाग के जिलों में सामान्य के मुकाबले मंगलवार को तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज़्यादा रहा। मंगलवार को प्रदेश में सबसे कम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस शाजापुर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस खरगोन में दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों की बात की जाए तो ज़्यादातर जगह मौसम सूखा ही देखने को मिला। प्रदेश के रीवा, जबलपुर, शहडोल, उज्जैन, ग्वालियर और नर्मदापुरम संभाग में पारा करीब 2 से 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया, जबकि बाकी संभागों के जिलों में दिन रात के तापमान में भी कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। प्रदेश में खरगोन में अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री से ली गया। भोपाल, इंदौर और रत पारा 37 डिग्री के आसपास रहा, जबकि खरगोन की रात सबसे गर्म रही और तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को भी पूरे प्रदेश में ऐसी। दिल्ली एनसीआर वेदर, दिल्ली एनसीआर में इस दिन होगी बारिश, बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्मी से मिलेगी राहत। दिल्ली एनसीआर में तेज धूप के साथ साथ तापमान बढ़ने के भी आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मंगलवार को दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के ज़्यादातर हिस्सों में मंगलवार सुबह से ही तेज धूप निकली रही, लेकिन उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाली हवा के चलते अधिकतम तापमान में बहुत तेजी से इजाफा नहीं हुआ। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को तेज धूप के चलते अधिकतम तापमान में इजाफा होने की संभावना है। राजधानी का अधिकतम तापमान गुरुवार तक 6-7 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान है और संभवतः शहर के कुछ हिस्सों में यह 38 डिग्री तक पहुंच सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में सुबह 9 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 130 रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को मौसम साफ रहेगा। लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ सकता है। गुरुवार और शुक्रवार को हल्के बादल छाए रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में शनिवार यानी कि 22 मार्च को मौसम का मिजाज बदल सकता है और कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद रविवार, सोमवार और मंगलवार को आसमान साफ रहेगा, जिससे तापमान में इजाफा होगा।